evening and welcome to the first lecture of Is Matter Around Us Pure? तो पूरा चैप्टर ये क्वेश्चन ही है कि जो ये पूछ रहा है यहाँ पे कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्योंकि मैटर क्या होता है ये प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा। क्या स्टेट्स होते हैं उसके, मीन्स किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट इज मैटर। ठीक है, तो हमारे आसपास जो दिख रहा है ये समझ में आ गया कि मैटर है। लेकिन अब एक सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो मैटर प्रेजेंट है हमारे आसपास, अगर हम एक चेयर को देख रहे हैं, वाटर को देख रहे हैं, राइस को देख रहे हैं, मिल्क को देख रहे हैं, क्लाउड को देख रहे हैं, ह्यूमंस को देख रहे हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं, तो अगर हम इन मैटर को देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है वेदर दे आर प्योर और इम्प्योर। ठीक है, एक चीज समझिएगा कि साइंटिफिकली प्योर मतलब अलग चीज होती है। जैसे हम जैसे एक मिल्क पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मिल्क प्योर है तो आप कहेंगे हाँ प्योर है। मैं कहूंगा क्यों? आप कहेंगे भाई इसमें कोई जर्म नहीं है, एकदम जो है जर्म फ्री है और इसमें कोई गंदगी नहीं है, तो ये प्योर है। तो साइंटिफिकली प्योर इम्प्योर का सेंस अलग होता है और एक जनरल लाइफ में प्योर इम्प्योर का सेंस अलग होता है। उस डिफरेंस को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो उसी से आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जैसे मैंने कहा कि मैटर, तो अगर हम गौर से देखें तो जो भी मैटर हमारे अराउंड है, ठीक है, हमारे अराउंड अगर हम बात करें तो या तो वो सब्सटेंस है या तो वो मिक्सचर है। ठीक है, या तो सब्सटेंस है या तो मिक्सचर। सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो सब्सटेंस मतलब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। किसी चीज को अगर आप सब्सटेंस बोलेंगे ना तो आज के बाद से आपका वो जो विजन है वो चेंज हो जाएगी। सब्सटेंस मतलब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब इस प्योर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। मीन्स विच इज मेड ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक तरह के पार्टिकल्स के जो बने होते हैं उनको साइंस प्योर कहता है, और वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सब्सटेंस कहलाते हैं। और सब्सटेंस क्या है? एक तरह का मैटर। ठीक है, तो जो एक तरह के पार्टिकल्स का बना हो, क्योंकि पहले चैप्टर में हमने स्टडी किया कि मैटर का नेचर क्या होता है? पार्टिकुलेट होता है। मींस वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, पार्टिकल मींस छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। और हमने पोटेशियम पर मैग्नेट का जो एक डेमोन्स्ट्रेशन था वो भी कंडक्ट कराया था। ठीक है, तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर सब्सटेंस होता है जो कि एक तरह के पार्टिकल्स का बना हो। क्लियर? अब अगर इस सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट होता है कि इसमें एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स और कंपाउंड मींस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये आज जो है हम बिल्डअप कर रहे हैं किसको? दैट इज कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ताकि एक माइंड मैप क्रिएट हो जाए आपके उसमें, इस फ्लो चार्ट के थ्रू कि हाँ ये चीजें हैं जो हमें पूरे चैप्टर में कवर करनी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। जुवेरिया ने ज्वाइन नहीं किया? okay. ठीक है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब इस सब्सटेंस में एलिमेंट्स क्या है, इसको कैसे, जैसे हमने कहा कि भाई एलिमेंट्स भी क्या है? जो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स का बना हो। ठीक है, अब सिंगल ऑफ काइंड ऑफ पार्टिकल एलिमेंट पे भी अप्लाई हो रहा है, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स कंपाउंड पे भी अप्लाई। ठीक है, तो ये सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल एलिमेंट में क्या है और कंपाउंड में क्या है, इसको समझते हैं।
एलिमेंट्स मतलब which is made of a substance which is made of same kind of atoms. वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एलिमेंट। क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। which is made up of same kind of atom, एक ही तरह के एटम्स का बना हो सब। और कंपाउंड कहते हैं when two or more elements, यानी एलिमेंट्स मिलके ही कंपाउंड बना रहे हैं। तो when two or more elements combine together in a fixed ratio, by mass is called compound. तो हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ठीक है, जैसे यहां पे हम एग्जांपल लें, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या एलिमेंट्स है? क्योंकि आयरन को अगर आप उठाओगे तो उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सब आयरन एटम्स हैं। कॉपर को उठाओगे तो उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सब कॉपर एटम्स हैं। सिल्वर को उठाओगे उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सब सिल्वर एटम्स हैं। गोल्ड को उठाओगे तो उसमें जितने भी एटम्स हैं सब गोल्ड के एटम्स हैं। तो इसलिए ये क्या है? एलिमेंट है। और देखो साइंटिफिकली ये प्योर है क्योंकि सब के सब आयरन आयरन एटम्स है, सब के सब कॉपर कॉपर एटम्स है, सब के सब सिल्वर सिल्वर एटम्स है। तो इसलिए एलिमेंट्स प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। कंपाउंड कैसे प्योर है? जैसे हम एग्जांपल देते हैं, वाटर H2O। देखो यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट कंबाइन करके वाटर को बना रहे हैं। वाटर एक कंपाउंड है और ये वाटर का क्या है? मॉलिक्यूल है। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो ये हमें क्या अपीयरेंस देते हैं? दे गिव अस द अपीयरेंस ऑफ वाटर। दिस इज, तो यहां पे इस बॉटल में वाटर है, ठीक है। तो ये क्या है? ये कंपाउंड है। अब मैं कहूंगा ये आरओ वाटर है, ये मिक्सचर है बेसिकली। क्यों ये मिक्सचर? इसको समझेंगे। लेकिन हम अभी वाटर की बात कर रहे हैं जो साइंटिफिक वाटर है, बेसिकली जो डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर। तो यहां पे ये जो वाटर, इसके छोटे 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 वाटर के पार्टिकल्स हैं जो मिलके हमें ये दे रहे हैं। तो हम इसको एक वक्त के लिए मान लेते हैं ये प्योर वाटर है। इन टर्म्स ऑफ साइंस, प्योर इन टर्म्स ऑफ साइंस यहां पे बात करें। यहां पे प्योरिटी हम बात ये नहीं कर रहे आरओ का है या प्योर है, नल का है तो इम्प्योर है, यहां पे वो बात नहीं हो रही। यहां पे बात हो रही है प्योरिटी मींस इन टर्म्स ऑफ साइंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही पार्टिकल्स हैं। और जाहिर सी बात है वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना हुआ है, लेकिन ये वाटर के पार्टिकल्स ही हैं मौजूद बस। तो ये वाटर क्या होगा? कंपाउंड होगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी क्या है? कंपाउंड। कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड, घर का नमक, क्या है? कंपाउंड। क्योंकि दो और उससे ज्यादा एलिमेंट्स मिलके क्या बना रहे? कंपाउंड बना रहे। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं प्योर की, अगर प्योर वाटर है मींस कंपाउंड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स। बात समझ में आ रही? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। वेरिया ने ज्वाइन किया? टिल नॉट नाउ। ठीक है, तो ये है क्या? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मींस सिर्फ और सिर्फ आयरन आयरन एटम। तो जहां पे सिंगल काइंड ऑफ एटम है, सिंगल काइंड ऑफ एटम, इट इज एलिमेंट। और जहां पे सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज व्हाट? अ कंपाउंड। क्योंकि कंपाउंड दो या उससे ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करके ही कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब फर्दर चलते,
अब इन एलिमेंट्स को देखा जाए तो तीन कैटेगरीज में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया। वन इज मेटल्स, वन इज नॉन मेटल्स, वन इज मेटलॉइड। ओके, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम ये मेटल बोलते हैं ना, बेसिकली वो एलिमेंट है। एलिमेंट क्या मींस प्योर फॉर्म मैटर, मींस अ सब्सटेंस व्हिच इज अ मैटर। वापस चलते हैं, ऐसे जाते हैं। नॉन मेटल क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज अ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, साइंटिफिकली प्योर। इसीलिए आरओ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो आरओ वाटर साइंटिफिकली इम्प्योर है, क्योंकि उसके अंदर वाटर के साथ साथ दूसरे मिनरल्स और दूसरी चीजें भी मौजूद है। अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क भी क्या है, साइंटिफिकली इम्प्योर, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, वाटर भी है, प्रोटीन्स भी है, वाइटामिन भी है। तो देखो, एक तरह का मिक्सचर है वो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मिल्क प्योर है तो आप कहोगे हाँ, लेकिन साइंटिफिकली प्योर है तो आपका आंसर आएगा नो। तो मिल्क क्योंकि ना एलिमेंट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है ना कंपाउंड की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उस मिल्क में बहुत तरह के कंपाउंड्स मौजूद है। इन शॉर्ट, बहुत तरह के सब्सटेंस मौजूद है। ठीक है, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, दीज आर व्हाट, द एलिमेंट्स। और वो क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। हम इनको स्टडी करेंगे। अब आते हैं मिक्सचर पे। व्हाट इज द मिक्सचर, मींस मिक्सचर किसको बोलेंगे, क्योंकि एक सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि किसी भी चीज को आप मिक्सचर बोल रहे हैं। मैं मिल्क को मिक्सचर बोल रहा हूं, मिल्क को कंपाउंड नहीं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे एकदम क्लियर कट क्राइटेरियाज है कि ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो वो एक मिक्सचर है, वो कंपाउंड नहीं, वो एलिमेंट नहीं। वो क्या है, व्हेन टू और मोर प्योरली नॉन रिएक्टिंग substances are put together। कैसे होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। रिएक्शन कर जाएगा तब तो फिर वो दूसरी चीज बन के तैयार हो जाएगी। रिएक्शन से कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, तो व्हेन टू और मोर प्योरली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर पुट टुगेदर, इट इज कॉल्ड मिक्सचर। इट इज कॉल्ड व्हाट, मिक्सचर। क्या क्राइटेरिया मिक्सचर बोलने के लिए, दो या उससे ज्यादा प्योरली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंसेस हैं, तो आपस में जो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है अगर आप उनको एक साथ रखोगे तो वो एक मिक्सचर तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, मिक्सचर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मिक्सचर किसको बोलेंगे, यानी जो सब्सटेंसेस आप मिक्स कर रहे हो, पुट टुगेदर, यू आर पुटिंग टुगेदर टू और मोर सब्सटेंसेस, वो प्योरली नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। रिएक्शन होगा तो कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा एक दूसरा नई चीज। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे मिक्सचर क्या होता है, कैसे ये कंपाउंड से डिफरेंट होता है। ये पढ़ाएंगे स्कूल में, कंपाउंड कैसे डिफरेंट है मिक्सचर से। गुड, ठीक है। तो ये मिक्सचर बेसिकली दो टाइप का होता है। वेरी गुड। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। अच्छा, काब में ये कह रहा था कि कल 7 से 750 टेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जैसा शेड्यूल कल का है, चेंज जो हुआ था, लेकिन हो सकता है मैं टेस्ट के बाद इंडिया के 8 से 9 क्लास में लूं कल। मैं अपडेट करूंगा।
ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन यानी जो ऐप होगा उस पर मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, कल के लिए सिर्फ हो सकता है देयर इज अ चांस कि मैं क्लास लूं कल 8 PM टू 9 PM ऑफ इंडिया। यानी यूएई के 6:30 से 7:30। ठीक है, वो मैं अपडेट करूंगा। ओके, मैं 7:30 से ही ले लेता, लेकिन आप लोग टेस्ट फौरन देके, या 7:30 से ले लूं क्या टेस्ट के फौरन बाद, टेस्ट देने के बाद फौरन क्लास? बताइए क्या क्या आपका मशवरा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जो प्रोग्राम था, ट्रेन जो थी वो 8 बजे की थी इंडिया के, लेकिन उसमें वेटिंग था, तो आज मैंने तत्काल रिजर्वेशन कराया है, तो उसमें दिन के 3 बजे की ट्रेन में रिजर्वेशन मिला है कल का बच्चों का। तो इस वजह से रात की स्लॉट जो पहले इंगेज थी कल के लिए अब खाली हो गई। तो टेस्ट तो मैंने रख दिया, क्योंकि बार बार शेड्यूल चेंज करना वो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि हर बच्चा अपना एक माइंड सेट कर लेता है। लेकिन टेस्ट के बाद एक एक्स्ट्रा क्लास रखी जा सकती है कल के लिए, अगर एक टाइम मिल रहा है। 8 इज बेटर। ओके, चलो ठीक है, चलो। तो होमोजेनस मिक्सचर की अगर हम बात करें और हेटेरोजेनस मिक्सचर की बात करें, होमोजेनस मिक्सचर्स में क्या आते हैं? सॉल्यूशंस आते हैं। होमोजेनस मिक्सचर मींस जो सब्सटेंसेस आप मिक्स कर रहे हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं पूरे में। जैसे एक एक सिंपल सा एग्जांपल हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो मैं आपका एक मैप क्रिएट कर रहा हूं माइंड में कि हाँ कहां कहां तक जाना है। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर मींस सॉल्यूशंस। सिंपल मींस जो सब्सटेंसेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करेंगे तो इसमें दो पड़ेंगे, दैट इज कोलॉइड एंड सस्पेंशन। Colloid is a heterogeneous mixture. Suspension, colloid means जैसे एग्जाम्पल क्लाउड, जैसे ऑइनमेंट्स, जैसे जेमस्टोन्स, जैसे मीन्स मिल्क, मिल्क इज ए कोलॉइड। फॉग, वेरी गुड। जैम, जेलीज, फोम, जो सोफे का फोम होता है दैट इज ऑल्सो कोलॉइड। शेविंग फोम्स, कोलॉइड। स्मोक, कोलॉइड। सस्पेंशंस यानी ऐसा मिक्सचर जहां पे वो एकदम, क्योंकि कोलॉइड क्या होता है? होमोजेनस दिखता है बट होता है हेट्रोजेनस से। और भी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। और सस्पेंशंस मींस जहां पे एकदम क्लियरली मेंशन है कि दोनों जो सब्सटेंस है वो आपस में क्या हो रहे हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और उसके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हाँ ये क्या है, सस्पेंशन है। जैसे मड इन वाटर, चॉक इन वाटर, सैंड इन वाटर, बेस्ट सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये पूरा आइडिया है इस चैप्टर का। और जाहिर सी बात है अगर मिक्सचर है, अगर मिक्सचर, क्योंकि कंपाउंड के आप फिजिकल प्रोसेसेस से आप इनके एलिमेंट्स को सेपरेट तो नहीं कर सकते, फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं। जैसे वाटर को आप इलेक्ट्रीफाई करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। लेकिन यहां पे अगर मिक्सचर की बात करेंगे तो कौन कौन से फिजिकल प्रोसेसेस हैं जिनसे हम उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सके। अगर होमोजेनस मिक्सचर है तो कैसे कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट, क्योंकि अगर मिक्सचर है तो समझ लो प्योरली नॉन रिएक्टिंग है और कंपोनेंट सेपरेट किए जा सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर होगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा, तो वो डिपेंड करेगा मिक्सचर कौन सा, उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहां तक कोई डाउट है किसी भी चीज में तो बताइए। तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो मिक्सचर बेसिकली क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं। साइंटिफिकली मिक्सचर्स आर इम्प्योर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, जुवेरिया ज्वाइन कर गए।
आज मैं जल्दी लीव करने वाला था क्योंकि कुछ काम आ गया है, उसको करना है, तो मैंने सोचा था कि सारा पोर्शन मैं कवर कर लेता हूँ। जुवेरिया ने ज्वाइन किया है। जुवेरिया का आप देखिएगा थोड़ा सा शेड्यूल अपडेटेड है, मतलब चेंज नहीं है। इट्स नॉट अ चेंज, देयर इज एन एडिशन। कल का जो टेस्ट है वो अपने टाइम पे ही रहेगा। हो सकता है कल रात के इंडिया के 8 से 9 बजे मैं क्लास लूं। वो मैंने रीजन बता दिया, इस वीडियो में आप देख लीजिएगा। इसी बहाने वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे पहले सब्सटेंस की तरफ, विच इज एन एलिमेंट। ओके, विच इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। आप लोग की वेकेशन कब से हो रही है? विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप। बहुत ध्यान से समझिएगा डेफिनेशन। मैं नहीं कर रहा डेफिनेशन रटना चाहिए, समझो। बाकी खुद डिफाइन खुद कर सकते हो। हाँ, मैं स्कूल की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। पता चलो वो कहते हैं नहीं ये वाले डेफिनेशन में एज इट इज ही लिखना। अगर वर्ड्स बच्चा अपना यूज कर रहा है और सेंस सही है तो वो, भाई वो रटी हुई डेफिनेशन को लिखे ऐसा जरूरी थोड़ी है। लेकिन इसीलिए मैं कह देता हूं भैया जो स्कूल के वो प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है। तो एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू, वेकेशंस का मैंने पूछा था, टू और मोर simpler substances, pre-July, okay, by the usual chemical methods, by the usual chemical methods। 30 जून। अच्छा, कितने दिन तक होती है? Oh, almost 2 months। Are you serious? In 9th class? तब तो हम लोग को बहुत टाइम मिल जाएगा। 12 सितंबर मीन्स जुलाई अगस्त, 2.5 months। Means I'm not surprised for lower classes, but for 9th and 10th, यहाँ तो 20-20 दिन ही वेकेशन मिलती है बस बच्चों को, 9th और 10th को। 1.5 month for lower kids। तब तो जुवेरिया का भी तो बहुत आसानी से मीन्स अच्छा खासा पोर्शन हम लोग का कवर हो जाएगा। अच्छा, 2.5 month हो जाता है तो कोर्स कैसे कंप्लीट? चलो, होता होगा, तभी छुट्टी दे रहे हैं ना। ठीक है, सो विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। तो इसीलिए मैंने बात किया कि इट इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। इट इज मेड ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। वेरिया तो क्या इंडिया आएंगे फिर? अच्छा, काब, हाँ। ओके, फॉर बकरीद, ओके। चलिए माशाल्लाह। तो यहां से क्या समझ में आया कि एलिमेंट क्या है? बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ, लास्ट टाइम वी गॉट स्टक। यस, जुवेरिया अपने पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। got stuck, so we don't want to come India, otherwise maybe the case of COVID and all everything, so we can हाँ भैया, बहुत अजीब अजीब से एक्सपीरियंस किए लोगों ने। कुछ लोग आए अपनी जॉब्स को लॉस कर दिया क्योंकि इंडिया में फंस गए कोविड टाइम में। कुछ लोगों ने स्कूल्स, कुछ लोग, बहुत परेशानियां हुई। आई कैन अंडरस्टैंड। अब काब प्रोग्राम चेंज कर दोगे? जुवेरिया कह रही है कि पिछली बार फंस गई थी वो।
शी इज कैरिंग मी, एग्जैक्टली। ओके, सो इट इज, मतलब अगर हमें एलिमेंट को डिफाइन करना हो तो इन शॉर्ट एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, जैसे मैंने कहा था जब मैं फ्लो चार्ट बना रहा था, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड ऑफ सिंगल काइंड ऑफ मैटर। अब आप एक विंडो ले लो आयरन की बनी हुई, एक एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कहूंगा वो स्टील है, वो एक अलॉय है, वो एक अलग चीज होगी, लेकिन उसके आयरन उठाओ, आप एक मींस वेट हो उसका आयरन उठाओ, एक चेयर उसका आयरन उठाओ, तो सब में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आयरन में आयरन के ही एटम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज मेड ऑफ व्हाट, दैट इज single kind of atom which is called what, the elements. ओके, इसीलिए जब हम बात करते हैं सब्सटेंस की, तो जैसे मैंने कहा ना कि उसमें क्या एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट इज वन ऑफ द कंपाउंड, तो इसलिए कहा जाता है जो भी चीज है पूरी दुनिया की वो किसी ना किसी सब्सटेंस की बनी हो, कम से कम एलिमेंट की तो बनी होगी ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कोई भी चीज दुनिया की है वो किसी ना किसी सब्सटेंस की बनी हुई है। ओके, रिसेंटली अगर बात करें इन टोटल एलिमेंट्स की, इट इज अबाउट 118 और समथिंग 119, अगर रिसेंट डिस्कवरी की बात करें, ठीक है, मतलब जितने भी डिस्कवर हो गए, वो कुछ बुक्स में 115 भी मेंशन है, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो देखते हैं, टोटल एलिमेंट्स recently discovered, let's see that what is a 113, 115, 117, 118 will get permanent names soon. ओके, वही मैंने कहा, इट इज अबाउट 118, दैट इज अ रीसेंट डिस्कवरी जो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, लेकिन 115 भी करेक्ट है, किसी बुक में 117 मेंशन है, वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी सब्सटेंस है हमारे पास, जो भी है वो किसी ना किसी मींस एलिमेंट का बना हुआ है, जो भी सब्सटेंस है वो किसी ना किसी एलिमेंट का बना हुआ है। इवन हम ये कह सकते हैं जो भी मैटर है वो किसी ना किसी एलिमेंट का बना हुआ है, क्योंकि मिक्सचर की बात करो तो वो भी सब्सटेंस का बना हुआ है, सब्सटेंस किसका बना हुआ है? एलिमेंट्स या कंपाउंड का, इवन कंपाउंड भी एलिमेंट का बना हुआ है, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं हर चीज किसकी बनी हुई है? एलिमेंट की बनी हुई है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? और ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, अब हम आते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये एलिमेंट अब मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में डिवाइड होता है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, लेकिन 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 जैसे मैंने कहा था कि आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट कल जैसे मैंने कहा ना कि चांसेस हैं कि टेस्ट के बाद 7 से 7:30 टेस्ट होगा इंडिया के, तो 8 बजे मैं क्लास कंटिन्यू करूं, तो 8 बजे मैं यही पढ़ाऊंगा इस मैटर अराउंड स्फीयर। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे, जो आज मैं मिस कर रहा हूं वो कल, क्योंकि कल क्लास नहीं थी वैसे भी, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं आज का कल कवर करूंगा। ठीक है, anything else you want to ask, you want to share, you want to means tell? कल के टेस्ट की तैयारी है? गुड, चलो फिर कोलॉइड इन सस्पेंशन। देखो कोलॉइड बेसिकली क्या है? एक हेट्रोजेनस मिक्सचर। अच्छा, एग्जाम है टुमारो, ओके ओके। देखो आपके लिए मैं बता देता हूं, इसको पॉज कर दो क्योंकि ये
Okay, then meeting you tomorrow, inshallah. Give your test, add its best, and then I will update you regarding tomorrow's time, that maybe 8 p.m. to 9 p.m. inshallah. And there's a chance I can take, because I'll be free, because no family will be there tomorrow inshallah. So I'll be free. So I will utilize by this time to take the class. Okay, so they are going on vacation. I will utilize this time in taking your class. Okay then, goodbye. Assalamu alaikum.